नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ जामवंत गुफा या फिर यूँ कहा जाए तो पीर खो। जी हाँ, तो आइए हम जानते हैं जामवंत गुफा के बारे में या पीर खो के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जामवंत गुफा स्थित कहाँ है। तो ये जामवंत गुफा स्थित है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर शहर के लगभग बीचों बीच ये गुफा स्थित है। तो आइए जानते हैं इस गुफा का इतिहास क्या है, जामवंत गुफा का क्या इतिहास है। तो शुरू करते हैं हम कृष्ण काल से। कृष्ण का समय है और एक राजा है उस समय जिनका नाम है सत्राजीत। और सत्राजीत के पास एक मणि है और उस मणि का नाम क्या है? सामंतक मणि। क्या मणि का नाम है? सामंतक मणि। और सामंतक मणि सत्राजीत के पास है और सत्राजीत ने बड़ी तपस्या के बाद, सूर्य की तपस्या के बाद उस मणि को प्राप्त किया है। उस मणि को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मणि मेरे पास होनी चाहिए सत्राजीत, आप मुझे इस मणि को मुझे सौंप दीजिए। लेकिन सत्राजीत ये मणि श्री कृष्ण को देने से इनकार करते हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण सत्राजीत से कहते हैं कि ये दे दीजिए, लेकिन फाइनली सत्राजीत वो मणि कृष्ण को नहीं देते हैं। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि सत्राजीत के एक छोटे भाई होते हैं, वो उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए जाते हैं और उसी दौरान एक शेर उस मणि को प्राप्त कर लेता है, यानी उस छोटे भाई को उनको मार देता है और वो मणि सिंह के पास आ जाती है किसी प्रकार से। और बाद में जब जामवंत देखते हैं सिंह के पास एक मणि, तो जामवंत इस चीज़ को देख करके बहुत प्रभावित होते हैं और वो सिंह को मार करके जामवंत उस मणि को प्राप्त कर लेते हैं। यानी सत्राजीत की मणि अब जामवंत के पास आ गई। ये जामवंत वही रामायण काल के हैं और वो इसी गुफा में विश्राम करते हैं। चूँकि आप जानते थे कि जब राम इस लोक से चले जाते हैं तो उनसे जुड़े सारे लोग जो होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं और सब किसी न किसी एक एकांतवास में अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो वो जामवंत यही गुफा में तब से विराजमान थे। अब उस मणि का चोरी का आरोप लग जाता है भगवान श्री कृष्ण पर और ये आरोप श्री कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और श्री कृष्ण फिर उस मणि की खोज में निकल जाते हैं। धीरे धीरे मणि की खोज करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं, यानी कश्मीर में आते हैं और उन्हें पता चलता है इस गुफा के बारे में, जामवंत के बारे में और मणि के बारे में। लगभग 27 दिनों तक इसी गुफा जो आपको ऊपर जाकर मिलेगी, चूँकि वहाँ कैमरा और फ़ोन अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर जाकर 27 दिनों तक जामवंत और श्री कृष्ण में युद्ध होता है। और उसके बाद जामवंत कहते हैं कि आप कौन है प्रभुवर, क्योंकि मुझे विष्णु को छोड़कर इस पूरे पृथ्वी पर या इस पूरे लोक में कोई हरा नहीं सकता, तो आप कौन हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं स्वयं विष्णु हूँ और अपना रूप उन्हें दिखाते हैं। इससे बहुत प्रभावित होते हैं जामवंत और जामवंत कहते हैं कि मेरी बहुत एक हार्दिक इच्छा है कि मेरी एक पुत्री है, उससे आप क्या कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। और जामवंत अपनी पुत्री श्री कृष्ण को सौंपते हैं जिसका नाम जामवंती है। कृष्ण की 3 पटरानियाँ हैं जिसमें सत्यभामा, रुक्मिणी और जामवंती हैं। ये वही जामवंती हैं जो कि पुत्री होती हैं जामवंत की। तो जामवंत अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से करते हैं और दहेज के रूप में वो मणि श्री कृष्ण को देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से एक गुफा जाती है जो अमरनाथ को डायरेक्ट जाती है। कहा जाता है ये अमरनाथ की गुफा स्वयं जामवंत ने अपने हाथों से बनाई थी, क्योंकि यहाँ से वो जाया करते थे और वहाँ पर दर्शन किया करते थे अमरनाथ का और उसके बाद वो आया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जामवंत यहीं से फिर अदृश्य हो गए। उनकी पुत्री को लेकर श्री कृष्ण अपने यहाँ चले गए, क्या कहा जाता है द्वारिका चले गए। तो ये पूरा इतिहास है इस स्थान का, या यूं कहें तो जामवंत गुफा का। ये जामवंत गुफा आपको आपकी जानकारी के लिए बताएं कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब भी आप कभी आइए यहाँ पर जम्मू तवी या जम्मू आइए, तो आप वैष्णो देवी जाने से पहले या वैष्णो देवी जाने के बाद यहाँ पर इस धार्मिक मान्यता को सजोने के लिए ज़रूर यहाँ पर आइए। ये बहुत बेहतरीन जगह है, आपको बहुत यहाँ सुख की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि कुछ लोगों की आत्मा की शांति के लिए जो उस रास्ते से गुफा से अमरनाथ गुफा में गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए आज भी अखंड ज्योति वहाँ पर जलाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।